अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के वो कोड हैं जो ईमानदारी का चोगा पहन के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। क्या कहते हैं, पानी के लिए तरसा दिया लेकिन गली गली मधुशाला खोल दिया। आपके स्कूल के सामने मधुशाला खुल रहा, आपके मंदिर के सामने मधुशाला खुल रहा है। ये जो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जो पार्टी बनी है ना, ये असली जो कमान है वो आज केजरीवाल के हाथ में भी नहीं है। आप अंदर की बात नहीं जानते। आज जो थाली आज इनके आम आदमी पार्टी के पास आई है, इस थाली में किसी टाइम पे कांग्रेस खाया करती थी। कांग्रेस के उसमें जो विदेशी फंड आया करता था उस थाली में, वो आज आम आदमी पार्टी के पास आ गया। अब जो 48 घंटे मांगे गए थे, 48 घंटे केजरीवाल ने नहीं मांगे, 48 घंटे मांगे गए थे विदेशी जिन्होंने फंडिंग की है। विदेशी फंडिंग से आपका क्या मतलब? विदेशी फंडिंग जो है, जहां केजरीवाल जाकर के बड़े बड़े अखबारों में दिल्ली के वो छपवाता है। कैसे छप जाता है? न्यूयॉर्क टाइम में कैसे छप जाता है? इस देश का क्या है? इस देश के एक भी स्कूल नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना दिल्ली में। उसके बावजूद भी केजरीवाल की बड़ी बड़ी फोटो वहाँ पर छप जाती है। लेकिन सर, दिल्ली को तो लंदन बना दिया केजरीवाल ने। हाँ, लंदन मेरे पास फोटो है सर, मैं वही दिखा रहा हूँ। मैं खुद, मेरे पास स्कूल है, मैं एसएमसी मेंबर हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके आगे 20 फुट का गड्ढा हो रखा है। मैं कई दिन से लड़ रहा हूँ, उस गड्ढे को आज दबा के आया हूँ। ये जो है स्क्रिप्ट रखी जा रही है कि केजरीवाल को कैसे जो है फिर से जो है लोगों के बीच में लाया जाएगा। मिर्चियाँ डलवाने वाला भी उनका ही, थप्पड़ मारने वाला भी उन्हीं की पार्टी का। अब कौन सी आपने जो है एक इवेंट देखा होगा ना, इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वो किसी को प्रमोट करना है, जैसे फिल्म उसमें भी गधे को भी जो है उसको भी अच्छा हीरो बना देते हैं। यही केजरीवाल की इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है ना, वो सारे के सारे स्वांग करती है। आज अतिशी जी नया क्या कर लेंगे? अतिशी जी ऑलरेडी 13-14 मंत्रालय को संभाल रही थी, क्या कर लिया उन्होंने? मुझे ये बात बता दो। 13-14 मंत्रालय में सबसे अहम मंत्रालय जो मई जून में लोग टैंकर माफिया पे जिंदा रहे, पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते रहे, उनके जिम्मे था। उसके बाद आप देख लो, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, शिक्षा का मंत्रालय, सब कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हीं के जिम्मे आ गया था। तो आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया? आम आदमी पार्टी मुझे बता दे, आपके दर्शकों को बता दे कि अतिशी जी ने अपने इस कार्यकाल में जब से मंत्री बनी, इस विभाग के इस कार्य को जनता के हित में किया। वो एक सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल के मुंह पे ऐसा करारा तमाचा मारा माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप उसका कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता घोटाले में आते हैं, पता नहीं हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, वो छुट के चले जाते हैं, बेल मिल जाते हैं, तारीख पे तारीख वो गरीब लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कि इस भ्रष्टाचारी बेईमान, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को जमानत तो मिली, लेकिन सशर्त जमानत। क्या जमानत है? मुख्यमंत्री है लेकिन ऑफिस नहीं जा सकता, मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री है लेकिन सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकता, और इसी के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद 5 महीने है, न वो अपनी वाइफ को बना सकते, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य है नहीं, यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, जो कि विधान परिषद की किसी सीट को खाली करा के सुनीता भाभी को मेंबर बना दिया जाता और वो निष्कंठ यहाँ पे राज्य करती रहती। ना ही इतना समय है दिल्ली के पास कि किसी सीट को उसके एमएलए खाली कर देते और फिर उन पे सुनीता जी को खड़ा करके चुनाव दिया जाता। मात्र 6 महीने, 5 महीने है, 6 महीने तो छोड़िए, 5 महीने, ये पूरा 5 महीने। और दिल्ली की जनता को अपने विवेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बार बार अगर कह रहे हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा, बीजेपी काम नहीं करने दे रहा, तो दिल्ली की जनता आप जाग जाओ, बीजेपी को वापस दिल्ली में ले आओ। दिल्ली अगर ऐसी समस्या है, भाई शीला दीक्षित जी जब आई थी बीजेपी को हरा के, माननीय सुषमा स्वराज जी उसमें मुख्यमंत्री थी, वो भी बहुत कम समय के लिए बनी थी, उस समय भी बीजेपी का शासन था। शीला दीक्षित जी ने या कांग्रेस की सरकार ने कभी भी आरोप नहीं लगाया कि बीजेपी हमें ये फंड नहीं दे रही है या ये सरकार काम नहीं करने दे रही है। उन्होंने पूरे 4 साल 5 साल बीजेपी के शासनकाल में काम किया था। ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी की कि बीजेपी की? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है,
फ्री बीज की राजनीति और वो जो एक वोट बैंक बना रखा है, तुष्टीकरण का जो एक माहौल बना रखा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता और दिल्ली के बीजेपी के सारे नेताओं को आह्वान करता हूं कि 5 महीने हैं, आप घर में मत बैठो, एसी रूम में मीटिंग मत करो, जनता की समस्या सुनो, जनता के बीच में जाके खड़े हो, तभी आप वापस दिल्ली में आ सकते। नहीं आप सातों सांसद बैठे रहेंगे आप अपने आवास में और एक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे तो दिल्ली में आना मुश्किल है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि इस बार अगर केजरीवाल की सरकार आएगी तो इस बार 1 पे 4 फ्री देगी। 1 पे 4 फ्री दे या जो भी दे, वो देश की जनता, दिल्ली की जनता को देखना पड़ेगा ना कि आपको पानी के एक एक बूंद के लिए तरसा देता है और क्या कहते हैं, पानी के लिए तरसा दिया लेकिन गली गली मधुशाला खोल दिया। आपके स्कूल के सामने मधुशाला खुल रहा, आपके मंदिर के सामने मधुशाला खुल रहा है, लेकिन आप है कि वापस वोट दे के लाने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के वो कोड हैं जो ईमानदारी का चोगा पहन के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। धन्यवाद। ठीक है, आप मुझे ये बताइए सर लास्ट ये बताइए आप मेरे को कि आतिशी ही क्यों? और भी तो कई मंत्री थे उनके पार्टी में, लेकिन उन्होंने आतिशी को ही क्यों सीट पे बैठा? देखो, जितने भी क्षेत्रीय क्षेत्रप है ना, सबका जो मुखिया होता है, आपने अरविंद केजरीवाल की चरित्र देखो, राजनीति देखो, इसमें जितने पढ़े लिखे लोग थे इस पार्टी में, सबसे पहले अपने गुरु अन्ना जी से साइडलाइन हो गया, पढ़े लिखे जितने भी नेता थे, प्रोफेसर आनंद जेएनयू का, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और भी तमाम बहुत बड़े नेवल ऑफिसर सब आम आदमी पार्टी के थे, सबको बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर अरविंद केजरीवाल की दाल कैसे गिरती। योगेंद्र यादव तो कह रहा था कि अंदर बाउंसर रखे हुआ है, हम लोगों को मारपीट कर रहा है, और वही योगेंद्र यादव आज अतिशी का समर्थन करता। और ये अतिशी महिला के नाम पे एक धब्बा है। जब सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ वो अभद्रता होती है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अतिशी स्वाति मालीवाल के चरित्र का हनन करती है। एक महिला होके, एक महिला जो पूर्व कार्यकर्ता है उसके पार्टी की, अतिशी से भी पहले स्वाति मालीवाल आ चुकी थी मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी में, और उसका चरित्र हनन किया जाता है। क्यों? स्वाति मालीवाल ने कह दिया कि मैं राज्यसभा की सीट नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ेगी भाई? 20-25 वर्षों से जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ दिया आम आदमी पार्टी को, और उसको कहा जा रहा है कि आप एक सबसे बड़े वकील जो बेल दिलवा रहे हैं उसके लिए छोड़ दो। क्यों त्याग करेगी? मैं नहीं मानता कि स्वाति मालीवाल त्याग करने के लिए ही बनी थी। भाई उसको भी तो सत्ता सुख चाहिए था, और उसके बाद जब वो आती है तो यही अतिशी उसका चरित्र हनन करती है। और जब वो विभव छूट के आता है तो सुनीता भाभी कहती हैं सुकून के पल। आप याद रखिए, दिल्ली की महिला, हर वो महिला याद रखिए कि ये स्वाति मालीवाल आपके लिए जब खड़ी होती थी, और आज की जो महिला मुख्यमंत्री है उसका चरित्र हनन करती है। धन्यवाद। जी सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की जो पार्टी बनी है ना, ये असली जो कमान है वो आज केजरीवाल के हाथ में भी नहीं है। आप अंदर की बात नहीं जानते। आज जो थाली आज इनके आम आदमी पार्टी के पास आई है, इस थाली में किसी टाइम पे कांग्रेस खाया करती थी। कांग्रेस के उसमें जो विदेशी फंड आया करता था उस थाली में, वो आज आम आदमी पार्टी के पास आ गया। अब जो 48 घंटे मांगे गए थे, 48 घंटे केजरीवाल ने नहीं मांगे, 48 घंटे मांगे गए थे विदेशी जिन्होंने फंडिंग की है। विदेशी फंडिंग से आपका क्या मतलब? विदेशी फंडिंग जो है, जहां केजरीवाल जाकर के बड़े बड़े अखबारों में दिल्ली के वो छपवाता है। कैसे छप जाता है? न्यूयॉर्क टाइम में कैसे छप जाता है? इस देश का क्या है? इस देश के एक भी स्कूल नहीं बना, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी विश्वविद्यालय नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना दिल्ली में। उसके बावजूद भी केजरीवाल की बड़ी बड़ी फोटो वहाँ पर छप जाती है। लेकिन सर, दिल्ली को तो लंदन बना दिया केजरीवाल ने। हाँ, लंदन मेरे पास फोटो है सर, मैं वही दिखा रहा हूँ। मैं खुद, मेरे पास स्कूल है, मैं एसएमसी मेंबर हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके आगे 20 फुट का गड्ढा हो रखा है। मैं कई दिन से लड़ रहा हूँ, उस गड्ढे को आज दबा के आया हूँ। पूरी पपड़ी जमी हुई है। अभी सुबह जैसे ही आया उस गड्ढे को दबाया, उसके ऊपर से एक ट्रक जो है वो उसका टायर फंस गया। वो ट्रक बड़ा पड़ा हुआ है अभी तक वहाँ पर। इतना बुरा हाल है दिल्ली में। पूरी दिल्ली जो है पानी से भरी पड़ी हुई है। अभी पॉल्यूशन आने वाला है, उस पर केजरीवाल कुछ नहीं है। आतिशी मर लेना जो है,
आतिशी मरलेना को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है वो केजरीवाल के कहने पे नहीं, वो विदेशी जो एजेंट है जिन्होंने 48 घंटे मांगे थे उनकी वजह से बनाया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ जो केजरीवाल था, केजरीवाल का जन्म किस वजह से हुआ? केजरीवाल का जन्म तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से हुआ। कांग्रेस का भ्रष्टाचार था पूरे देश में। आपने जो रामलीलाएं आजकल होने वाली हैं, रामलीला में एक पात्र होता है मकरध्वज का। मकरध्वज जो है आई रावण का द्वारपाल होता है। नीचे आई रावण का द्वारपाल होने के नाते जब हनुमान जी वहाँ छुड़ाने के लिए जाते हैं ना भगवान राम और लक्ष्मण को, तो वहाँ पर बोलता है, पैर छूता है, पिताजी बोलता है प्रणाम। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो शादी ही नहीं की। अच्छा। पिताजी कहाँ से हो गए भाई? तो जब पिताजी वो तो सब जानते थे, उन्होंने बोला जब आप ऊपर उड़ रहे थे तो आपके पसीने की जो बूंद गिरी थी उससे मेरा जन्म हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस पसीने की बूंद से, हनुमान जी की पसीने की बूंद से उस मकरध्वज का जन्म हुआ था ना, वो मकरध्वज भी द्वारपाल होने के नाते उसने जो है हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दिया। यानी सेवा भक्ति में अपने जो उसको जिम्मेदारी दी गई थी उसको निभा रहा था। लेकिन केजरीवाल का जन्म जो पूरे देश में कांग्रेस का भ्रष्टाचार करते करते जो पसीने की बूंद दिल्ली में गिरी थी ना, उससे केजरीवाल का जन्म हुआ। और आज आप मेरे को ये बताइए कि केजरीवाल तो कह रहा है कि मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, ये लोग मुझे फिर सत्ता पे ले आएंगे, फिर मुझे सीट पे बैठाएंगे। मेरे को डर लग रहा है। मैं आज कनॉट प्लेस इसीलिए आया हूँ, कहीं पे थप्पड़ मारने वाला खड़ा कर रखा होगा, कहीं पे मिर्ची जेब में रख करके खड़ा किया होगा। अभी देख लेना आप, ये जो है स्क्रिप्ट रखी जा रही है कि केजरीवाल को कैसे जो है फिर से जो है लोगों के बीच में लाया जाएगा। मिर्चियाँ डलवाने वाला भी उनका ही, थप्पड़ मारने वाला भी उन्हीं की पार्टी का। अब कौन सी आपने जो है एक इवेंट देखा होगा ना, इवेंट मैनेजमेंट जो होता है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वो किसी को प्रमोट करना है, जैसे फिल्म उसमें भी गधे को भी जो है उसको भी अच्छा हीरो बना देते हैं। यही केजरीवाल की इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है ना, वो सारे के सारे स्वांग करती है। आज जो है इतने बजे थप्पड़ मारना है, आज इतने बजे मिर्ची डलवानी है, और आपको जो है जनता के बीच में एक प्रमोट करना है। बिल्कुल कुर्ता बाहर निकल जाता है, चप्पलें अभी आ जाएंगी, है ना, मफलर अभी, अब ठंडी आ गई, मफलर फिर आ जाएगा, खांसी फिर हो जाएगी। तो अब जो है जिस आदमी का चरित्र इतना गंदा हो कि देश की 15 अगस्त के दिन चप्पल पहन के, कुर्ता पहन के वो जो है पूरी दुनिया को दिखा रहा हो कि मेरी औकात ये है, उस आदमी को उस पद पे होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको बता सर, आप मुझे ये बताइए कि केजरीवाल तो बहुत बड़ा हनुमान भक्त है, वो जेल से आते पहले हनुमान मंदिर गए थे। सर ऐसा है, मैं वो हनुमान कुछ नहीं है। केजरीवाल नक्सल आदमी है, नक्सली आदमी है। उसके लिए कोई धर्म कोई भी नहीं है। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा करके जो है झूठ बोल जाता हो, उस आदमी का कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं होता। मैं ये जी, लेकिन सर केजरीवाल का कहना है कि एलजी ने उनके हाथ बांधे हुए हैं, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो पहले उसने बोला था कि जी वहाँ से जो अभी पोल्यूशन आने वाला है ना, अभी वो पोल्यूशन बोलेगा। अब नहीं बोलता कि पोल्यूशन पंजाब से आ गया। पंजाब से 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दिल्ली पोल्यूशन आ जा रहा है, और 40 किलोमीटर लाहौर है, वहाँ नहीं जा रहा है। तो अभी नहीं बोलेगा, अब वो बोलेगा हरियाणा से आ रहा है ना, हरियाणा जीतना है ना। उसके बाद ये, तो सर आप मुझे बताइए। एक बात और बताना चाहूँगा कि केजरीवाल आया है ना, केजरीवाल ज्वाइंट कमिश्नर था, ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर। उस पद पे रहने के बाद कभी मेरे को कोई एक आदमी बता दे कि उस पद पे रहने वाले आदमी का कोई दोस्त जो है, मनीष सिसोदिया जैसा लंडेरू आदमी, जिसका कोई नौकरी नहीं, जिसकी कोई कुछ नहीं थी, बाद में बनाया ना सीएम, मजबूरी में बनाया गया है सीएम, क्योंकि मनीष सिसोदिया सारा कुछ जानता है। मजबूरी में बनाया, ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी पोल पट्टी खोल देगा। वो सारे राज जानता था। जो कबीर जो संस्था बनाई गई थी, वो कबीर के साथ साथ कई एनजीओ बनाए गए थे। उन एनजीओ में विदेशी फंडिंग आई गई थी। विदेशी फंडिंग के माध्यम से जो कांड देश में किए गए थे, ये वरना रामदेव बाबा जैसे पार्टी, रामदेव बाबा जैसा आदमी जो है उसको पिटवा दिया कांग्रेस ने रात को। जबकि रामदेव बाबा की जो पॉपुलरिटी थी वो 95% देश में थी उस समय, और उसको रात को पिटवा दिया गया। केजरीवाल को क्यों नहीं पिटवा पाई? क्योंकि केजरीवाल के पीछे विदेशी हाथ था, और वही हाथ था जो कांग्रेस के पीछे रहता है। और आज कांग्रेस से विदेशों को कोई जानकारियां नहीं मिल रही हैं, इसलिए केजरीवाल को जानबूझ करके खड़ा किया